तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 4 द स्टॉक मार्केट की तरफ। पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब अब तक हमारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो गई है, जो शेयर्स है वो पब्लिक हो गए हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ये हमने पिछले चैप्टर्स में समझ लिया है। एक मार्केट जहाँ पे स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग हो रही हो। व्हाट मूव्स द स्टॉक, क्या चीज है जो स्टॉक जो प्राइस है उसकी उसकी प्राइस को मूव करता है। आपने देखा होगा कि आपने सुना भी होगा कि ये जो शेयर्स था विप्रो का या एल&टी का या रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ये शेयर जब लिस्ट हुआ था तब 100 रुपए का था और अब जो है वो 500 रुपए का हो गया। तो एक्चुअली 500 रुपए का भाव कैसे हुआ? तो ये पूरा डिपेंड करेगा कंपनी के फंडामेंटल्स पे। कंपनी एक्चुअली में क्या कर रही है। कंपनी बिजनेस कर रही है तो उसमें क्या प्रॉफिट कमा रही है। अगर वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, वो अच्छा बिजनेस करेगी और शेयर होल्डर्स को रिटर्न देगी, तो उसके शेयर्स की बट ऑब्वियस डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो चंदू का एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, चंदू ने अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री को कैसे बिजनेस को ग्रो किया, उसने प्रॉफिट कमाया। तो उसके पास वो गांव वाला आया था, जो गांव में उसको चंदू चंदू के पास मिलने आया, बोला कि मुझे आपके शेयर्स चाहिए। तो वो शेयर्स क्यों लेने आया, क्या रीजन है उसका? इसीलिए लेने आया क्योंकि वो कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी और वो इतना अच्छा बिजनेस कर रही थी, इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी। इसीलिए उसको उसके शेयर्स चाहिए थे। तो यही कारण होता है कि मार्केट में स्टॉक्स के प्राइस क्यों बढ़ते हैं। प्राइस बढ़ने के रीजंस हो सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया हो या कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट कमाएगी। तो ये पूरा परसेप्शन होता है लोगों का। तो इसी यही रीजंस है कि एक स्टॉक प्राइस मूव करता है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ, लाइव एग्जांपल के साथ। हम जब इसमें आगे बढ़ेंगे ये कोर्स में, बेसिक, एडवांस और अल्टीमेट में, तब हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअली में लाइव प्रैक्टिकल में हम बिजनेस को समझेंगे, उसके एग्जांपल्स लेंगे और उसकी हिस्ट्री समझेंगे। व्हाट हैपेंस आफ्टर यू ओन स्टॉक्स। अभी आपने शेयर्स तो ले लिए। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं एग्जांपल लेता हूँ, सबसे सबसे इजी। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के आपने शेयर्स ले लिए। अभी क्या क्या करना है, अभी शेयर्स ले तो लिए, अभी हमको समझना है कि हम क्या है। तो हमने शेयर्स तो ले लिए, तो इसमें यह समझना है कि हम इन्वेस्टर है या ट्रेडर है। इन्वेस्टर और ट्रेडर ये दो अलग चीज है। इन्वेस्टर वो है जो कंपनी के शेयर्स लेके उसको होल्ड करता है और 1 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 20 साल बाद कभी भी बेचे, उसमें वो इन्वेस्टर है। तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। और जो दूसरा है वो है ट्रेडर। ट्रेडर का काम यही होता है, ट्रेडर आपने सुना होगा, जो ट्रेड करता है, मतलब शेयर्स को लेता है और बेच देता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के शेयर्स उसने लिए कि अभी रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, तो रिलायंस के शेयर्स जो है वो अच्छा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स ले लिया आज। आज उसने ले लिए और उसका रिजल्ट 1 हफ्ते बाद आया और अच्छा प्रॉफिट उसने रिलायंस ने कमाया। तो फिर उसने बेच दिए 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद। तो ट्रेडर। तो अभी हमको समझना है या फिर आपको समझना है कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। तो ये सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। या फिर हम क्या सोचते हैं कि आप एक काम करिए, आप 2 अकाउंट बनाइए यहाँ पे। आपके जो 2 अकाउंट है, डीमेट अकाउंट मैंने बताया था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो 2 अकाउंट होने चाहिए। तो आप काम करिए, आप सिंपली 2 अकाउंट बना दीजिए। एक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स करिए, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, आपकी जो भी शेयर्स आपने लेके रखे उसको आप लेके रखेंगे। और दूसरा जो अकाउंट है वो आपके ट्रेडिंग के लिए काम आएगा। तो ये दो टाइप्स है, ट्रेडर और इन्वेस्टर्स। तो अब हम आगे डिस्कशन करेंगे स्टॉक्स में, एग्जांपल्स में, चैप्टर्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में। थैंक यू एवरीवन।